A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students of 8th class, I welcome you in this offline class. Our subject is Social Science History, lesson number 9, the making of national movement. Today our topic is non-cooperation movement, Swadeshi and boycott movement. As you know, throughout the British rule from India, different movements were started in India by different leaders. First of all, we discuss non-cooperation movement. Non-cooperation movement का मतलब है आदमी ताउन की तहरीक, यानी गवर्नमेंट को किसी की भी किस्म का ताउन नहीं दिया जाए, बल्कि हर एक चीज़ का बाइकाट किया जाए. Non-cooperation movement was started by Mahatma Gandhi against British government in 1920. 1920 में इस तहरीक को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया. इस तहरीक का ऐलान कांग्रेस का एक इजलास नागपुर में मुनक़िद हुआ. वहाँ पर गांधी जी ने इस तहरीक के मुतल्लिक़ ऐलान किया कि हम एक आदमी ताउन की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं. गांधी जी अपील्ड द पीपल not to cooperate the government in any manner. A definite program was also prepared. According to the people sacrificed their government jobs. इस तहरीक का मतलब यह था कि लोगों से कहा गया, मुलाजिम से कहा गया कि वो गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ दे, अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार करें. गवर्नमेंट ने उनको जो जॉब्स दिए हैं या टाइटल्स दिए हैं उनको वापस कर ले. गांधी जी आल्सो गेव बैक his title of Kaisar Hind. Students left their government schools and take admission to those schools which were established by the leaders of the freedom movement. Lawyers left their legal practice. तालिब इल्म ने बरतानी स्कूलों को जाना छोड़ दिया. वकीलों ने अदालतों का बाइकाट किया. पीपल बाइकाट द परचेज फॉरेन गुड्स. और लोगों ने जो बैरूनी चीज़ें यहाँ आती थी उनको ख़रीदना बंद किया, बल्कि जो चीज़ें हिंदुस्तान में ही बनती थी उनको वो लोग उन्हीं को ख़रीदने लगे, उन्हीं को तरजीह देने लगे. चौरी चौरा पुलिस स्टेशन was set on fire by the people. Many policemen were killed. चौरी चौरा के नज़दीक जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगाई गई और कुछ पुलिस वालों को मारा भी गया. गांधी जी took the movement back because of incidents of violence. फिर गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म किया क्योंकि गांधी जी के जो थे वो अदम तशद्दुद की हामी थे. वो वायलेंस के ज़रिए लोगों को भड़काना नहीं चाहते. इसलिए जब उन्होंने देखा कि इसने तशद्दुद अख्तियार किया इस तहरीक ने, तो उन्होंने इसको वापस लिया. इस तहरीक के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे. नंबर 1, टू क्रिटिसाइज द एट्रॉसिटीज़ ऑन पीपल ऑफ पंजाब. हुकूमत ने जो जुल्म सितम पंजाब के लोगों पर डाला था उसके मुतल्लिक़ आवाज़ बुलंद करना और ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना. टू स्टॉप इनजस्ट कम्युनिस्ट अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ तुर्की. ब्रिटिश हुकूमत ने, बरतानिया वालों ने तुर्की के हुक्मरान पर जो ज़्यादती की थी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना. टू एस्टेब्लिश यूनिटी अमंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, यानी हिंदू और मुस्लिम में इत्फाक कायम करना, यकजहती कायम करना. टू अचीव स्वराज फ्रीडम फ्राम ब्रिटिश हुक्मरानी से आज़ादी हासिल करना. नाउ स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट्स. स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट्स वायर स्टार्टेड इन 1905 AD आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन. जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 सूबों में तकसीम किया. उसका मकसद तहरीक को नाकाम करना था और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना था. लेकिन जब लोग इसके खिलाफ मुत्तहिद हो गए तो उन्होंने स्वदेश और बाइकाट मूवमेंट शुरू की. बट इंस्टेड ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री वेरी रैपिडली, यानी हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी ये तहरीक ज़बरदस्त फैल गई. ज़ोर शेर से लोगों ने इस पर अमल किया. इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वायर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, Vipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak. Public meets were held at different parts of the country. लोगों ने जलसे जुलूस बहुत सी जगहों पर मीटिंगें बुलाई, जलसे जुलूस निकाले. People took oath in these public meetings to use local made goods
اینڈ ٹو بائیکاٹ فارن میڈ گڈس. لوگوں نے پبلک میٹس میں اس بات کا حلف اٹھایا کہ ہم آج سے جو فارن گڈس ہیں ان کو نہیں خریدیں گے بلکہ ہندوستان میں جو چیزیں بنتی ہیں ان کو ہی خریدیں گے. شاپ کیپرس وائر forced not to sell foreign goods, and people were also told to not use foreign goods. Foreign clothes were burnt on different places. National wise newspapers also propagated to national newspapers also propagated to boycott foreign made goods. These movements had greatly affected the social, economic and political life of people. یعنی ان تحریکوں کے ذریعے لوگوں کی سیاسی، اقتصادی اور سماجی زندگی پر بہت سے اثرات پڑے. نیشنل فیلنگس آف دا پیپل وائر اراؤزڈ بائی دیز موومنٹس. لوگوں میں ان